मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है। आपको जो अच्छा लगता है ना खाने में, मैं वही बनाऊंगी। अरे अपनी रसोई को रखो पहले साइड में। मुझे ये बताओ, ये गरीबों वाली साड़ी क्यों पहन रखी है? क्यों मम्मी जी, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छी है साड़ी। अरे मैंने जो साड़ी दी थी वो क्यों नहीं पहनी तुमने? ये ये फटीचर साड़ी क्यों पहन रखी है? मम्मी जी, आपने जो साड़ी दिया है ना वो बहुत हैवी है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं काम कर लेती हूँ। किचन में बहुत गर्मी हो रही थी। कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के बाद आपकी दी हुई साड़ी पहन लूँगी। अरे हैवी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पहनोगे नहीं। और ये इतनी बुरी हालत में घर के अंदर घूमोगी। तुम्हें कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं है बिल्कुल भी? अरे जाओ अभी और ये साड़ी को चेंज करो जाके। इतनी बुरी लग रही हो ना तुम, बिल्कुल ही गंवार ही है ना। ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। लड़की भी ना गांव से क्या उठ के आ गई है, अपना गांव पना तो छोड़ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। शिखा, तू सिर्फ सैलेड क्यों खा रही है? खाना क्यों नहीं खा रही? तबीयत तो ठीक है ना तेरी, या फिर कोई और दिक्कत है? हाँ, सब ठीक है, तबीयत भी ठीक है। वो क्या है ना, मुझे ये तला भुना खाना खाने की आदत नहीं है, और घी वाला खाना मैंने कभी खाया नहीं, तो इसीलिए मैं ये खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा, इसे कहाँ ही आदत होगी ये इतना घी वाला खाना खाने का। ये ठहरी गरीब परिवार से, इनके यहाँ तो वही दाल चावल बन जाते होंगे और सब खा के सो जाते होंगे। अब ये इतने तेल वाला और घी वाला खाना तो हम अमीरों के यहीं बनता है ना। और हाँ बहू, ये तला भुना खाना खाने की ना आदत डाल ले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। और तू अब हमारे यहाँ आ चुकी है ना, तो हमारे हिसाब से ही खाएगी, ना कि वो गरीबों वाला खाना खाएगी। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें आदत नहीं है, हमारे घर में ना सादा खाना बनता है, क्योंकि सादा खाना खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। और मेरे पापा जी हमें यही कहते हैं कि हमेशा सादा खाना खाओ। और वैसे मम्मी जी, एक बात कहूँ, मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि बड़ों से ऊंची आवाज़ में बात करो, क्योंकि एक हफ्ते से जो बातें आप मुझे सुनाए जा रहे हो ना, उससे तो मेरा पेट भर ही चुका है। मुझे तो कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अगर मैंने कुछ खा लिया तो क्या पता मेरा पेट खराब हो जाए। वैसे आप जिस तरह की बातें करते हैं ना मुझसे, अगर उस तरह से कोई और लड़की यहाँ होती तो शायद सुन भी नहीं पाती। माँ, वैसे शिखा ठीक ही तो कह रही है। आखिर आप उसे इतना टॉर्चर क्यों करते हो? एक बात बताऊं, जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है। और वैसे भी वो अपना घर परिवार, अपने माँ बाप जिन्होंने उसे बचपन से पाला, वो सब कुछ छोड़कर हमारे घर में आई है, हमारी सेवा कर रही है। अरे वो जैसे माहौल में नहीं रही, फिर भी हमारे घर में आकर उस माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो कम से कम कोशिश तो कर रही है। और हाँ, माना उसके घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हमारे घर के जैसा खाना उसे वहाँ मिल पाए, पर अच्छी बात है ना, वो यहाँ आकर हमारा ध्यान रख रही है, हमारे तौर तरीके से चलने की कोशिश कर रही है। अब उसमें क्या दिक्कत है? वो चाहे कैसे भी कपड़े पहने, कुछ भी पहने, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। और वैसे भी जब हम सामने वाले को इज्जत देते हैं ना, तभी तो वो हमें इज्जत देगा, हमारी इज्जत करेगा। तो वो कैसा भी खाना खाए या फिर कैसे भी कपड़े पहने, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? हाँ बेटा, तू ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहू, मुझे माफ़ कर दे। अरे मैं तो भूल ही गई थी, खाना तो खाना है ना, चाहे अमीर के यहाँ बने चाहे गरीब के यहाँ। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं अंधी हो गई थी पैसों की लालच में। बहू, मुझे ना माफ़ कर दे। और आज के बाद ना तुझे जो खाना खाना है, जैसा खाना खाना है, तू वैसे ही खा, क्योंकि ये तेरी ससुराल नहीं, अब तेरा मायका है। ठीक है? ठीक है मम्मी जी, अब खाना खाइए।